एक ठेले गाड़ी में डोसा बेचने वाली अनामिका के शारदा प्रसाद सास ससुर थे। पति का नाम रमेश था और भव्या हरि नाम के 2 बच्चे भी थे। बहुत ही गरीब परिवार। सभी लोग एक साथ एक मिट्टी के घर में रहा करते थे। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए एक स्कूल में अटेंडर का काम करता था। इतने कम तनख्वाह में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। अब चूंकि अनामिका के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो एक ठेले में डोसा बना के बेचती है और उससे कुछ पैसे कमाती है, जिससे पूरा परिवार खुशी खुशी गुजारा करने लगता है। उस दिन अंधेरा हो चुका था, तब भी अनामिका डोसा बेच रही थी। जैसा भी डोसा चाहिए गर्मा गर्म खाने के लिए अनामिका के ठेले पे आइए। जो मांगेंगे चुटकियों में गर्मा गर्म सामने पाएंगे। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म डोसा खाने के लिए अनामिका के ठेले में आइए, स्वादिष्ट और मनोहर। इस तरह अनामिका डोसा बना के देने लगती है। रमेश सभी को उनका पसंदीदा डोसा देकर उनसे पैसे लेने लगता है। डोसा खाने वाले अनामिका के ठेले में भीड़ लगा देते हैं। अनामिका डोसा बनाती है, रमेश डोसा देकर पैसे इकट्ठा करता है और इस तरह दोनों व्यस्त होते हैं। देखते ही देखते समय निकल जाता है। फिर रात के 10 बज जाते हैं। अब धीरे धीरे भीड़ कम होती है। अनामिका देखती है कि अब डोसा का बैटर लगभग खत्म हो चुका है। अजी, डोसा का बैटर खत्म होने को है, अब लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट जलता रहेगा तो सभी को लगेगा कि यहाँ पे अभी भी डोसा मिल रहा है। बत्ती बुझ जाएगा तो उन्हें भी लगेगा कि अनामिका का डोसा खत्म हो गया है, वो दूसरे दुकान चले जाएंगे। हमें भी अब सब पैक करके घर जाना चाहिए। अब तक काम कर रहे थे तो ठंड नहीं लग रही थी, अब काम खत्म हो गया ना, देखो ठंड कैसे मार देगी। हाँ जी, अब तक मैं आग के पास खड़ी थी तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी। पर जैसे ही काम खत्म हुआ, अब देखिए ना, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलिए घर चलते हैं। इस तरह अनामिका और रमेश बातचीत करते हैं। फिर सारा सामान बांध के ठेले को ढकेलते हुए घर ले आते हैं। शारदा दरवाजा खोलती है। आते ही बच्चों के बारे में पूछते हैं तो शारदा बताती है भाव्या खाना खा के शारदा के बगल में सो रही है और दूसरे बिस्तर में प्रसाद और हरि सो रहे हैं। फिर रमेश और अनामिका भी खाना खा के एक बिस्तर पे सो जाते हैं। अगले दिन क्योंकि बच्चे डोसा खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए अनामिका डोसा बना के उन्हें एक प्लेट में खाने को देती है। बच्चे एक जगह बैठ के प्लेट में थोड़ा चिप्स रख लेते हैं और अनामिका का डोसा वाह वाह करके खाने लगते हैं। ये देखकर अनामिका बच्चों से पूछती है, बच्चे, हर दिन मेरे बनाए हुए डोसे के साथ तुम लोग आलू चिप्स क्यों खाते हो? क्या मेरा डोसा तुम लोगों को पसंद नहीं? वो अच्छे है माँ, पर जब हम डोसा आलू चिप्स के साथ खाते हैं तो वो और स्वादिष्ट हो जाते हैं। माँ, बहन ने तो इस डोसे का एक नाम भी रखा है, आलू चिप्स डोसा। बहन ने अच्छा नाम रखा है ना माँ? नाम तो बहुत अच्छा है बेटा। एक बार आप भी खाओगे ना माँ, आपको भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा कहकर भाव्या ने अनामिका को आलू चिप्स के साथ डोसा खिलाती है। खाने के बाद अनामिका भी वाहवाही किए बिना नहीं रह पाती। अनामिका को भी आलू चिप्स डोसा बड़ा पसंद आया। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आज से डोसे की लिस्ट में ये भी एक डोसा होगा। ऑनियन डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, एग डोसा, उसी के साथ एक और स्पेशल डोसा होगा, पोटैटो चिप्स डोसा, और थोड़ा महंगा भी होगा। सही है ना? बिल्कुल सही तरकीब है माँ। ऐसा कहकर बच्चे नाश्ता करके खेलने चले जाते हैं। उस दिन रविवार था, दोपहर का वक्त था, इसीलिए बेटा और बहू घर पर ही थे। इसीलिए वो घर के बाहर बगान में बैठ के बातचीत कर रहे थे। बच्चे भाव्या और हरि खेलने चले गए थे। शारदा और प्रसाद को भी लगता है बेटे और बहू को देखकर यही सही समय है उनसे बात करने का। ये सोचकर उनके पास जाते हैं। उन्हें देखकर रमेश और अनामिका खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ बहू, पिताजी को कुछ बात करनी थी, इसीलिए उन्हें लेकर आई हूँ। लीजिए, जो आपने मुझे कहा अपने बेटे बहू से कहिए, वो अगर राजी होते हैं तभी हम दोनों बाहर जाएंगे। बताइए पिताजी, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बेटा रमेश, अभी भी हमारे शरीर में शक्ति है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम काम काज कर सकते हैं। अगर मैं खाना पकाने गई तो कम से कम मैं 3,000 रुपए तो कमा के ले आऊंगी। अगर मैं माली के तौर पे काम करूं तो 5,000 रुपए कमा लूंगा। परिवार में कुछ मदद हो जाएगी। कल के दिन पोता पोती को अच्छे स्कूल में दाखिला कराने में भी तो जरूरत होगी। सिर्फ उतना ही नहीं,
कल अगर हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी। बस इस बात के लिए तुम खाना पकाओगी और पिताजी माली के तौर पे काम करने जाएंगे, यही बात ना? कम से कम अब तो हमारी समस्या समझ लो, वही बहुत है। मुझे नहीं पसंद पिताजी कि आप लोग इस उम्र में भी जाके काम करें। आप लोग घर पे रहते हैं, इसीलिए तो हम निश्चिंत होके बच्चों को घर पे छोड़ के रात के 10 बजे तक डोसा बेचने जाते हैं। हाँ बहू, ये बात तो हम भूल ही गए थे। अचानक से बच्चों को आप लोग नहीं मिलेंगे तो उनका क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उनका, माँ जी? अनामिका के इस बात पे शारदा प्रसाद कुछ जवाब नहीं देते, चुपचाप रहते हैं। इसी आशा के साथ कि आप लोग घर पे हैं, मैं और अनामिका इतनी मेहनत करते हैं। हमारे लिए आप दोनों बोझ नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, हम आपका भी देखभाल करेंगे, आप बस भरोसा रखिए। इसके बाद शारदा और प्रसाद बाहर जाके काम करने की बात सोचना छोड़ देते हैं। तब से वो घर पर ही रहते हैं, नाती पोती का ख्याल रखने लगते हैं और उनके साथ खेल कूद के समय बिताते हैं। अगले दिन से अनामिका डोसा बेचने के लिए सुबह सुबह ही ठेला लगा देती है। स्पेशल डोसा के नाम पर आलू चिप्स डोसा लिखकर एक बोर्ड भी लगा देती है। आलू चिप्स डोसा, वाह रे वाह, जरूर कुछ खास होगा। ये सोचकर सभी लोग अनामिका के डोसे के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। सभी लोग उनके दुकान पे आके आलू चिप्स डोसा मांगने लगते हैं। ये देखकर अनामिका रमेश बहुत खुश होते हैं और सभी को आलू चिप्स डोसा खिलाते हैं। उनके बनाए हुए आलू चिप्स डोसा खाकर सभी को बहुत पसंद आता है। पसंद आने की वजह से वो और आलू चिप्स डोसा मांगते हैं। दिन रात देखे बिना अनामिका और रमेश आलू चिप्स डोसा बनाकर बेचते हैं और वो बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं और इस तरह वो परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। गुस्से में सासुमा शारदा अपनी भुलक्कर बहू रानी अनामिका का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए किचन की तरफ ले जाती है। सेल्फ में रखे दाल नमक के एक एक डब्बे को वो दिखाती है। एक एक डब्बे में डब्बे के अंदर रखी हुई चीज का नाम लिखा हुआ था। फिर उनमें से एक डब्बा जिसके ऊपर शुगर लिखा हुआ था वो दिखाते हुए वो अनामिका से कहती है, इस बड़े से डब्बे के ऊपर शुगर लिखा हुआ है बहू। अगर ये पढ़ के दूध में नमक के बदले चीनी मिलाती तो बेहतर होता। मैं ये बात भूल ही गई थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ सासू माँ। तुम्हारा ये भुलक्कड़पन मुझे मार ही डालेगा। ये क्या है बहू, तुम ये भी भूल गई कि तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ, पता नहीं सासू माँ, मैं क्यों भूल गई। ये सुनकर मानो शारदा हक्का बक्का रह गई। अनामिका क्या कहेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनामिका को समझाते हुए शारदा कहती है, बहू मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो याद रखना। जब नमक मिलाना होता है चीनी मिलाती हो, जब चीनी मिलाना होता है नमक मिलाती हो। तुम्हारे पकाए हुए पकवान अब हम खा नहीं पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ सासू माँ? नमक भी सफेद और पतला है और चीनी भी सफेद और पतला सा है और दोनों डब्बे भी आपने अगल बगल रखा है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने खीर में चीनी की जगह नमक मिला दिया। ठीक है, जो होना वो हो गया। अब देखो मैं कैसे खीर बना रही हूँ और याद रख के ऐसे ही बनाना। ठीक है सासू माँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? देर न करते हुए माचिस लाके जाके आग जलाओ। नहीं माँ जी, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जला सकती। जब मैं जलाने कह रही हूँ तो जलाओ ना। जलाओ बहू। क्योंकि मैंने खीर में चीनी की जगह नमक मिला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आग लगा लूं माँ जी। मुंह बंद करके जलाओ। ऐसा कह के शारदा नमक चीनी का डब्बा ठीक से रखने लगी। अब अनामिका के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो माचिस लाके शारदा के आंचल में आग लगा देती है और फिर हॉल में जाके वो बहुत परेशान हो जाती है। पिताजी अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, सासू माँ जल रही है। इस तरह वो चिल्लाती है। प्रसाद अनामिका की चीख सुन के जो पौधों पर पानी डाल रहे थे वो पानी लेकर ही भागते हुए अंदर की तरफ आते हैं। रमेश जो बेडरूम में बैठ के लैपटॉप में काम कर रहा था वो हड़बड़ा के जाके उसी पर पानी डालने लगते हैं। शारदा जो किचन में थी वो देखती है कि वो जल रही है। डर के मारे वो जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अजी सुनते हो? बेटा रमेश बचाओ। उसकी चीख सुन के प्रसाद और रमेश भागते हुए जाते हैं और उसके ऊपर पानी डालने लगते हैं। पूरी तरह से गीली शारदा वहाँ पे खड़ी अपनी बहू को देखकर कहने लगती है, क्यों बहू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं देखभाल नहीं करती हूँ तुम्हारा कि मुझे मारने के लिए साड़ी में आग लगा दी? आप
ही ने तो कहा माँ जी, मैंने आपसे कहा मुझसे ये सब नहीं होगा, पर आप ही ने कहा कि हाँ, आके मेरी साड़ी में तुम आग लगा दो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने साड़ी में आग लगाने को नहीं कहा था, स्टोव में आग लगाने को कहा था। ऐसा सासू माँ? अनामिका का ये बात सुन के शारदा बेहोश होके गिर गई। अगले दिन उसके पड़ोस की बहन वानी शारदा के घर में आती है थोड़ा सा चीनी मांगने के लिए। उसकी मुलाकात भुलक्कड़ बहुरानी अनामिका से होती है। अच्छा सुनो अनामिका, क्या तुम 1 केजी चीनी उधार दे सकती हो? शाम को तुम्हारे चाचा ले आएंगे तो वापस लाके दे दूंगी। चीनी तो नहीं है चाची, खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, चीनी नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा गुड़ ही दे दो। गुड़ भी नहीं है चाची। जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। वानी शारदा को बताती है कि वो वहाँ पे चीनी मांगने आई थी। अनामिका, घर में चीनी गुड़ सभी तो है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो इन्हें? अरे मैं तो भूल गई थी माँ जी। तुम भूल जाओ कि तुम भूल जाती हो, जो मैं कह रही हूँ वो कभी मत भूलना। हमेशा याद रखना, हमें सच कहना चाहिए, झूठ कभी नहीं। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है सासू माँ, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये फिक्स हो गया। जोर जोर से खुद को कहने लगी अनामिका। इतनी बार क्या कह रही हो और कह रही हो फिक्स हो गया? अब मैंने मन को सच कहने के लिए मना लिया सासू माँ, अब मैं भूलूंगी नहीं। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा भी वहाँ से अंदर जाके 1 केजी चीनी लाके वानी को दे देती है। वानी उसे लेके चली जाती है। फिर उस रात जब सभी सो गए थे, उनके घर में एक चोर घुस आता है। फिर वो हॉल में आता है और टीवी के अलावा उसे एक नया कौड़ी नहीं दिखता। इस हॉल में सिर्फ टीवी है, पैसे वैसे नहीं है, बेडरूम में जाके देखना पड़ेगा। ये सोचने के बाद वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है। वहाँ कुछ खाना वाना मिल जाए इस चक्कर में वो देखने लगता है। वहाँ उसे कुछ लजीज पकवाने दिखते हैं, वहाँ बैठ के वो जल्दी जल्दी खा लेता है। फिर उसे हिचकियाँ आने लगती है। पानी के लिए वो आके फ्रिज खोलता है तो लाइट जल जाती है। प्रसाद, शारदा, रमेश, अनामिका देखते हैं कि एक चोर घर में घुस आया है। वो चोर भी उन्हें देखता है। क्या देख रहे हो इस तरह? मैंने अभी तक कुछ चोरी नहीं की, 10 मिनट पहले ही आया हूँ। मैंने सोचा खाना खा के शुरुआत करूँगा, तब तक तुम लोग उठ गए। रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऐसा कह के चोर किचन में गया हाथ धोने। सभी लोग हॉल में एक दूसरे को देखने लगे। फिर चोर अपना बैग उठा के प्रसाद के पास आता है। सर, मुझे 100 रुपए दे दो सर, मैं ऑटो लेके चला जाऊंगा। 100 रुपए तो क्या, एक नया पैसा नहीं है इस घर में। तुम यहाँ कैसे घुस आए? मैं सच कह रही हूँ, भरोसा करो। जैसे उसने ये बात कही, अनामिका का दिमाग काम करना शुरू कर दिया। चुप कीजिए सासू माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपके अलमीरा में 50,000 रुपए रखे हैं ना, आप इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती। आप ही ने कहा था ना कि हमेशा सच कहना चाहिए, और आप खुद झूठ कह रही हैं। उसकी बातें सुन के शारदा अपना सर पकड़ लेती है। जैसे ही चोर ने ये बात सुनी, छुरा निकाल के प्रसाद के गले पर रख दिया। प्रसाद बहुत डर गए। चोर हंसने लगा। शारदा समझ गई चोर की हंसी। वो जाके पैसे लाके चोर को दे दी। चोर पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। मुझे लगता था तुम मन की साफ हो, पर तुम बेवकूफ हो ये नहीं पता था। देखो, तुम्हारे एक शब्द की वजह से 50,000 लेके रफू चक्कर हो गया। ये सब देखकर तो लग रहा है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ। उसकी बातें सुन के शारदा ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यही सोचते सोचते वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।